हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनी नॉलेज 100 में। आज आप सभी को क्या बताएंगे, दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट से आपके क्वेश्चन कैसे रहने वाले हैं। आज आपका पूरा क्लास कैसा होगा दोस्त, आपको थंबनेल में लिखा है, क्या लिखा है, 8 दिशाएं आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 8 दिशाएं कौन कौन से रहने वाली हैं वो सभी आपको बताएंगे, और सह दिशाएं क्या होती हैं, मूल दिशाएं क्या होती हैं, और इसके संग में सवाल कैसे बनते हैं डायरेक्शन टेस्ट से या कहें कि दिशाओं से। तो दोस्त सभी बातें आप जानेंगे सिर्फ और 10 मिनट के अंदर। तो सभी दोस्त वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज के क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है। क्लास को इतना एंजॉय के साथ में करेंगे जिससे कि आप बोर ना हो। 10 मिनट का टाइम निकल करके सभी दोस्त देखेंगे क्या आपके लिए बनाएगा थ्योरी की क्लास में 8 दिशाओं। ठीक है दोस्त, दिशाएं देखेंगे 8 दिशाएं। पहले हम बात करेंगे क्या, दिशा परीक्षण की। दिशा परीक्षण आपके रहने वाला क्या है, ये चैप्टर रहने वाला है, पार्ट 1 है, याद रखेंगे। पहला मूल क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे आप क्या डाल लेंगे, मूल दिशाएं। आप लोग ऐसे ही इसको अपने बुक में अपनी कॉपी में बना सकते हैं। ठीक है दोस्त, आपको क्या लिखना है, मूल दिशाएं पर विचार। कितनी मूल दिशाएं हैं दोस्त, तो आप कहेंगे 4 दिशाएं हैं। कितनी दोस्त, 4 दिशाएं। कौन कौन सी हैं, उत्तर की है और दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है। कितनी दिशाएं दोस्त, आप कहेंगे टोटल 4 दिशाएं हैं। क्या है दोस्त, 4 दिशाएं हैं। अब देखिए इसमें सवाल कैसे बनते हैं। सवाल कैसे बनेंगे, किसी वस्तु को पूछेगा कि आपके बाएं में रखी है, दाएं में रखी है, किस दिशा में रखी है, ऐसे पूछ लेगा। आगे क्या, किसी व्यक्ति की दिशा पूछ लेगा। कोई व्यक्ति खड़ा है कहां पे दोस्त, यहां पे खड़ा है, आपसे पूछेगा इस बिंदु से यहां पे ये कौन सी दिशा होगी, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है दोस्त, आगे देखेंगे, आगे क्या बात होगी, इसमें देखेंगे यात्रा की दूरी या यात्रा की दिशा। क्या दोस्त होगा, यात्रा की दूरी या यात्रा की दिशा। कोई यात्री क्या कर रहा है, किस दिशा में जा रहा है, क्या कर रहा है, किस दिशा में जा रहा है, और दूसरी बात कितनी दूरी तय कर चुका है। ये बात इसमें पूछी जाती है क्वेश्चनों में। आगे क्या क्या रहने वाला है, व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की सापेक्षित स्थिति। क्या कहेंगे, व्यक्तियों या वस्तुओं की सापेक्षित स्थिति। जैसे कि सापेक्षित स्थिति, ये जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट किससे हल होगा, ये पॉइंट आपकी 8 दिशाओं से हल होगा। कौन सी दिशाओं से दोस्त, 8 दिशाओं से। इसीलिए आपको 8 दिशाएं आना बहुत ही जरूरी है दोस्त। तो आगे देखेंगे, आगे क्या बात कर रहा है, स्थिति निर्धारण। स्थिति निर्धारण कैसे होती है ये आपको मालूम होना चाहिए दोस्त। तो सभी दोस्त देखेंगे आगे के क्वेश्चन में कैसा आपका होने वाला है। स्थिति निर्धारण, स्थिति निर्धारण क्या होती है दोस्त, कि एक इंसान है, एक वस्तु है, यहाँ पे रखी गई है, या मूल दिशाओं में बताएं, यहाँ पे रखी गई है, इससे इसकी कितनी दूरी है और किस दिशा में है, ये क्या होगा, दिशा निर्धारण करेगा। क्या दूरी तय करेगी कि किस दिशा में है, और वो किससे पता चलेगा, ये आपकी 8 दिशाओं से पता चलेगा। ठीक है दोस्त, तो बहुत ही आसानी से समझेंगे इसको, पूरी क्लास को देखेंगे। क्या कह रहा है, पहली बात है आपकी कि मूल दिशाएं कितनी है दोस्त, तो आपको मालूम होना चाहिए 4 दिशाएं हैं। क्या दोस्त, 4 दिशाएं। सह दिशाएं कितनी है दोस्त, आपको मालूम होना चाहिए सह दिशाएं कितनी है, वो भी कितनी है दोस्त, 4 दिशाएं हैं। मूल दिशाएं और सह दिशाएं मिलकर के कितनी दिशाएं बनती हैं, 8। कितनी बनती है दोस्त, इसमें अगर हम +4 करेंगे, क्योंकि मूल दिशाएं 4 है, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा दोस्त, 8 हो जाएगा। टोटल दिशाएं कितनी हो गई दोस्त, 8। वही 8 दिशाएं आप पढ़ने वाले हैं। तो सभी दोस्त पहले देखेंगे, आपको अगर नहीं मालूम है कि ऊपर आप अगर ऐसे सीधे खड़े हैं, तो आपके एक पेज आप कॉपी लेंगे, आपकी कॉपी रहती, देखिए दोस्त इधर आपकी कॉपी, ये कॉपी रहती दोस्त, ये कॉपी रहेगी, ये पेज आपका रहने वाला है, ये पेज रहेगा। इस पे आप क्या करोगे, ऐसे बनाओगे ना, ऐसे ऊपर को उत्तर लिखोगे और नीचे को दक्षिण लिखोगे, और इधर क्या लिखोगे दोस्त, आप कहोगे पूर्व लिख लेंगे सर। इधर क्या लिखेंगे दोस्त, आप कहोगे पश्चिम लिख लेंगे सर। अब समझो पहली बात मेरी, किताब में क्या रहता है, पेजों के ऊपर जो ऊपर साइड होती है उसे
क्या कहते हैं, उत्तर, या नीचे साइड को क्या कहते हैं दोस्त, दक्षिण कहते हैं। और इसी तरह इसके जो इधर रहता है, बाएं तरफ रहता है, उसको क्या कहते हैं दोस्त, पश्चिम। और इधर क्या कहेंगे, दाहिने हाथ तरफ या राइट क्या होगा, पूर्व हो जाएगा। दोस्तों ये बात समझेंगे। अब देखिए, ऐसे आपने एक मानचित्र बनाया अपनी बुक में, ऊपर क्या लिखा, उत्तर, नीचे क्या लिखा, दक्षिण, इधर साइड में राइट साइड में क्या लिखा है आपने दोस्त, आपने कहा पूर्व लिख लिया, और लेफ्ट साइड में या बाएं साइड में क्या लिखा आपने, पश्चिम लिख लिया। अब दोस्त देखिए, आपको अगर हिंदी में मालूम है तो बहुत अच्छी बात, इंग्लिश में मालूम है तो इंग्लिश में देख लीजिए। ई बनी है ना इधर, ईस्ट हो जाएगा, और डब्ल्यू बना है इधर तो वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ यन बना है उत्तर नॉर्थ हो जाएगा, और यह साउथ दक्षिण हो जाएगा। याद रखेंगे, ठीक है दोस्त। ये आपकी हो गए फुल फॉर्म ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की। अब देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि दिशाएं कितनी होती हैं टोटल, तो आप कहेंगे दोस्त 8 दिशाएं होती हैं। आपसे कोई भी क्वेश्चन कर दे कितनी दिशाएं टोटल होती हैं, तो आप बताएंगे 8 दिशाएं हैं। अगर आपसे पूछते मूल दिशाएं कितनी होती हैं, तब आप 4 बताएंगे। अगर आपसे पूछ दे कि सह दिशाएं कितनी होती हैं, तब भी आप 4 बताएंगे। तो दोस्त आगे बढ़ते हुए देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ पे, आपकी सह दिशाएं कौन कौन सी रहती हैं। आपको मूल दिशाएं मालूम है, आपका उत्तर, नीचे दक्षिण, ये क्या है दोस्त, आप कहेंगे मूल दिशाएं हैं। आगे क्या, इधर पूरब हो जाएगा आपका, और इधर साइड में पश्चिम हो जाएगा, लेफ्ट साइड में पश्चिम हो गया। आपकी कितनी दिशाएं हो गई दोस्त, 4 दिशाएं होगी जो कि मूल दिशाएं। अब देखिए, क्या सह दिशाएं कैसे बनती हैं, तो सह दिशाएं इन्हीं को जोड़कर बनती हैं। पश्चिम उत्तर के बीच में जो स्थान होता है, पश्चिम इससे भी इतनी दूरी होगी और इससे भी सेम दूरी होगी दोस्त। क्या होगी, सेम दूरी। सेम दूरी का जो बीच का हिस्सा होता है वो सह दिशा के क्षेत्र में आता है दोस्त। किस दिशा में, सह दिशा के क्षेत्र में आता है। उसे ही दोनों दिशाएं मिला करके वो सह दिशा बन जाती है। सह दिशा क्या होगी आपकी, उत्तर पश्चिम। ये आपका उत्तर रहा है, ये पश्चिम है। उत्तर पश्चिम के बीचों बीच की जगह को क्या कहा हमने, उत्तर पश्चिम कह दिया। इसी तरह आगे देखेंगे, इधर देखेंगे, इसके राइट साइड में, इधर तो लेफ्ट साइड रहा, बाया, इधर क्या है दाया। इधर देखेंगे, ये क्या आपका है, उत्तर पूर्व है। क्या है दोस्त, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व क्यों बना, क्योंकि हमारा ये उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा है, उत्तर और पूर्व के बीचों बीच में जो स्थान है उसको क्या कहेंगे दोस्त, उत्तर पूर्व कहेंगे। आगे इसी तरह नीचे देख लेंगे दोस्त। आपको बता दें, ये जो आपकी मूल दिशाएं हैं, मूल दिशाओं के जो बीच में खाली स्थान है, इधर से भी इतनी सेम दूरी होगी, इधर से भी इतनी सेम दूरी होगी। क्या दोस्त, नीचे से और ऊपर से दोनों सेम दूरी के बीच में जो खाली स्थान रहता है, या कहें स्थान ही खाली स्थान बोल दे, खाली स्थान बोल देते हैं, चलो ठीक है, उसमें क्या रहेगा आपका उत्तर पूर्व हो जाएगा। अब नीचे देखेंगे, नीचे इसी तरह क्या होगा दोस्त, ये दक्षिण और पूर्व के बीच में जो खाली जगह होगी, सबसे बीचों बीच में जो पॉइंट होगा, ये इधर से भी उतनी दूरी का पॉइंट है, ये इधर से इतनी दूरी का पॉइंट है। सेम में जो पॉइंट होगा उसको क्या कहेंगे दोस्त, दक्षिण पूर्व कहेंगे। दक्षिण पूर्व क्यों कहेंगे, क्योंकि ये दक्षिण और पूर्व के बीच का पॉइंट है। ठीक है दोस्त। आगे देखेंगे क्या लिखा है, पश्चिम और दक्षिण। पश्चिम दक्षिण लिखा है तो दोस्त ये आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्त, क्योंकि ये जो पॉइंट है आपका, ये पश्चिम और दक्षिण के बीचों बीच का पॉइंट है, इसलिए कौन सी दिशा बन गई दोस्त, दक्षिण पश्चिम दिशा बन गई है। अब आपको सह दिशाएं समझ में आई होगी कि सह दिशाएं कौन सी होती हैं। सह दिशाएं की परिभाषा लिखे एक लाइन में, तो आपको याद रखना है कि मूल दिशाओं के बीच में सेम दूरी, कितनी दूरी, सेम दूरी के बीच में जो पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं, सह दिशा कह देते हैं। जैसे आप कहेंगे उत्तर और पश्चिम के बीच में जो पॉइंट होता है उस दिशा को क्या कहेंगे, तो दोस्त सभी लोग बताएंगे कि उत्तर पश्चिम कहेंगे। आगे इसी तरह आपसे नीचे कह दे कि दक्षिण और पूर्व के बीच की पॉइंट को क्या कहेंगे, तो आप सभी लोग बताएंगे कि सर दक्षिण पूर्व कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि दक्षिण पूर्व के बीच का पॉइंट दक्षिण पूर्व दिशा कहलाएगा दोस्तों। आगे देखेंगे इसी तरह सह दिशाएं आपकी 4 है, ये आपको मालूम है। मूल दिशाएं आपकी कितनी है, 4 है। टोटल मिलाकर कितनी होती हैं, 8 होती हैं। अब देखिए इधर देखिए जरा,
इधर क्या आपका है बायां दायां, बायां दायां, इधर का दायां बायां, बायां दायां। अब देखिए एक बार मेरी तरफ देखिए जरा, इधर क्या लिखा है ये लेफ्ट राइट। अब आपने कहा दोस्त हम किस दिशा में हैं, हम नॉर्थ में खड़े हैं। कहां पे खड़े हैं, नॉर्थ में, मतलब कि अपनी कॉपी के ऊपर साइड में खड़े हैं। इस पॉइंट, ये हमारा बीच का पॉइंट है, इस पॉइंट से हम किस किस दिशा में खड़े हैं, आप कहेंगे कि नॉर्थ में खड़े हैं। अगर हम नॉर्थ की ओर ऐसे खड़े हैं ऊपर की ओर, तो हमारा ये हाथ कैसा होगा, दायां होगा दोस्त। ये कैसा होगा दोस्त, ये कैसा हाथ हो जाएगा, आप कहेंगे बायां हो जाएगा। अगर ये बायां है ये दायां है, तो दोस्त याद रखेंगे ये दायां हाथ सीधा रहता है और बायां हाथ उल्टा रहता है। हम नॉर्थ में खड़े हैं। इसी तरह अगर हम ऐसे घूम जाए दोस्त, ऐसे अगर घूम जाए तो हमारा क्या ये हो जाएगा, ये हो गया ना पॉइंट, यहाँ पे हम आ जाएंगे। इधर से ना करके यहाँ पे हम आ गए। इस पॉइंट से हम इस दिशा में हैं। अभी किस दिशा में दोस्त, हम पश्चिम की ओर देख रहे हैं बुक की कॉपी के हिसाब से दोस्त। अगर हम पश्चिम की ओर देख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, हमारा हाथ किधर है, ये जो हम ऐसे मुड़ेंगे ना, ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। अगर ये ऊपर हो जाएगा, ये दूसरा हाथ नीचे हो जाएगा, तो हमारा ये बायां हाथ है, ये दाहिना हाथ है, तो दायां ऊपर रहेगा, तो दायां ऊपर हो गया दोस्त। इसी तरह आपको बता दें कि हम ऐसे हैं, ठीक है दोस्त, ऐसे सीधे खड़े हैं। हम किधर खड़े हैं, आपकी कॉपी के नीचे कॉर्नर पे खड़े हैं, ठीक है। नीचे अगर खड़े हैं तो नीचे हमारा क्या है, ये हमारा दायां हाथ है, ये हमारा बायां हाथ है। तो आपने कहा राइट हाथ तो जो है वो किधर रहेगा, इस तरफ रहेगा, साउथ के। राइट हैंड आपका जो रहने वाला है वही आपका दायां रहेगा, और जो लेफ्ट हैंड रहेगा वो आपका बायां रहने वाला है। ये देख लीजिए दोस्तों, बायां ही लिखा है, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए दोस्त आगे क्या, ये पॉइंट आपका एक रहा, एक पॉइंट ये रहा ईस्ट का। ईस्ट का पॉइंट जो रहा, हम इधर देख रहे हैं, किधर देख रहे हैं दोस्त, पूर्व की तरफ देख रहे हैं, पूर्व की तरफ देख रहे हैं। अगर ऐसे झुकेंगे तो हमारा बायां हाथ ऊपर हो जाएगा और दाहिना हाथ नीचे हो जाएगा दोस्त। अगर बायां हाथ ऊपर हो जाएगा तो इसमें बायां हाथ ऊपर ही तो लिखा है दोस्त, और नीचे क्या लिखा है, दायां लिखा है। नीचे हमारा दायां हो गया इसलिए दायां, ऊपर क्या हो गया, बायां हो गया, तो इसलिए बायां, ठीक है, याद रखेंगे। अब आपको दिशाएं मालूम हो गई और आपको सही दिशाएं मालूम हो गई, तो टोटल आपको चीजें मालूम हो गई हैं। अब देखिए इधर हमने क्या लिख रखा है, लेफ्ट राइट लिख रखा है। लेफ्ट का अगर आपको फुल फॉर्म नहीं मालूम है तो आपका यल से हमने सारी दिशाओं को बताया है, सारी दिशाओं के साथ में आपको लेफ्ट राइट बताया है। लेफ्ट राइट को कहते हैं, लेफ्ट को बाया कहते हैं, यहाँ पे डालेंगे क्या कहते हैं दोस्त, बाया कहते हैं, और राइट को दाया कहते हैं। इसीलिए हमने क्या एक एक वर्ड उठा करके, ये आपका राइट, ये राइट था, दाया था, इसलिए दाया उठा के रख लिया, और बाया आपका यल था, यल था तो यल लिख लिया, ठीक है दोस्तों। बाया बाया, लेफ्ट से बाया हो गया, ठीक है दोस्त। अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि कल के वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सवाल समझाएंगे दिशाओं के, जिससे कि आप 8 दिशाओं के होने वाले सवाल बहुत ही आसान तरीके से समझ पाए। तो सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, ठीक है दोस्त।